मुफ्ती साहब की वसीयत का सच, क्या शहर बनेगी नियाजी मंजिल की असली मालकिन? नियाजी मंजिल की ऊंची दीवारों और सख्त उसूलों के बीच एक ऐसी खामोश आंधी दस्तक देने वाली है जो इस खानदान की बुनियाद हिला कर रख देगी। शहर और माहिद की जिंदगी में अब जो मोड़ आने वाला है वो सिर्फ एक नई जिम्मेदारी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये इशारा है उस महायुद्ध का जो घर की तिजोरी और वसीयत के इर्द गिर्द लड़ा जाएगा। नैना टीवी पर आज हम जिस पहलू पर रोशनी डालने जा रहे हैं वो शहर होने को है शो का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। मुफ्ती साहब यानी दादा हुजूर का अचानक शहर पर भरोसा जताना और घर की चाबियां सौंपना कोई मामूली घटना नहीं है, बल्कि ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है जो सीधे तौर पर नियाजी मंजिल के भविष्य और उस वसीयत से जुड़ी है जिसका इंतजार घर का हर सदस्य, खास तौर पर नाजिमा और बाकी रिश्तेदार सालों से कर रहे हैं। एपिसोड में जिस तरह से मुफ्ती साहब ने शहर को अहमियत दी है वो ये साफ करता है कि उनकी पारखी नज़रों ने घर के बाकी सदस्यों के चेहरों पर लगे नकाब को पहचान लिया है। दादा हुजूर एक बेहद तजुर्बेकार और उसूलों वाले इंसान हैं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस खानदान की इज्जत और रुतबे को बनाने में लगा दी। अब जब उनकी उम्र के इस पड़ाव पर उन्हें अपनी विरासत को किसी सुरक्षित हाथ में सौंपने की चिंता सता रही है तो उन्हें अपनी ही खून यानी अपने बेटों और बहुओं में वो ईमानदारी नज़र नहीं आ रही जो एक बाहरी लड़की यानी शहर में दिखाई दे रही है। शहर का इस घर में आना महज एक संयोग नहीं था, बल्कि किस्मत का एक ऐसा खेल था जिसने नियाजी मंजिल को उसकी असली वारिस दी है। अब तक नाजिमा और घर की दूसरी औरतें ये मानकर बैठी थीं कि माहिद की शादी के बाद भी सत्ता और पावर उनके ही हाथ में रहेगी, क्योंकि शहर एक सीधी साधी डरी सहमी लड़की है जो कभी उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएगी। लेकिन मुफ्ती साहब का फैसला इस गलतफहमी को चकनाचूर करने वाला है। कहानी का ये एंगल इसलिए भी दिलचस्प हो जाता है क्योंकि शहर को खुद नहीं पता कि उसके कंधों पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी डाली जा रही है। वो सिर्फ एक अच्छी बहू बनने की कोशिश कर रही है, अपने संस्कारों और अपनी माँ कौसर की दी हुई सीख के मुताबिक चल रही है। उसे दौलत, जायदाद या तिजोरी की चाबियों से कोई लेना देना नहीं है, और यही वो बात है जो मुफ्ती साहब के दिल को छू गई है। नियाजी खानदान में अब तक जितने भी रिश्ते बने या निभाए गए उनमें कहीं न कहीं लालच और मतलब छिपा था, लेकिन शहर का दिल पानी की तरह साफ है। मुफ्ती साहब की वसीयत का ये राज जब खुलेगा तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी उन लोगों के जो माहिद को मोहरा बनाकर जायदाद हड़पना चाहते थे। हमारा ये प्रिडिक्शन जो शो के करंट ट्रैक और किरदारों की साइकोलॉजी पर आधारित है, ये कहता है कि आने वाले एपिसोड्स में मुफ्ती साहब की तबीयत अचानक बिगड़ेगी। ये वही पल होगा जब शहर का डॉक्टर बनने का सपना और उसकी छिपी हुई मेडिकल नॉलेज उसकी सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आएगी। कल्पना कीजिए उस मंजर की जब घर के बुजुर्ग की सांसें अटक रही होंगी और घर वाले घबराहट में सिर्फ शोर मचा रहे होंगे, तब शहर अपनी झिझक तोड़कर आगे आएगी। मुफ्ती साहब की जान बचाने के लिए वो सब कुछ करेगी जो उसने अपनी मेडिकल की किताबों में पढ़ा है। ये घटना मुफ्ती साहब के लिए एक ईश्वरीय संकेत की तरह होगी। उन्हें यकीन हो जाएगा कि शहर न सिर्फ इस घर के उसूलों की हिफाजत कर सकती है, बल्कि इस घर के लोगों की जान यानी इस घर की रूह की हिफाजत करने का हुनर भी उसी के पास है। यहीं से वसीयत का पूरा खेल बदल जाएगा। नाजिमा, जो अब तक ये सोच रही थी कि घर की चाबियां मिलना सिर्फ एक रस्म है, उसे तब झटका लगेगा जब मुफ्ती साहब अपने वकील को बुलाएंगे। ये खबर आग की तरह फैलेगी कि दादा हुजूर अपनी वसीयत में कुछ बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि माहिद का इस सब में क्या रोल होगा। माहिद एक ऐसा किरदार है जो अपने दादा हुजूर से बेइंतहा मोहब्बत करता है और उनकी इज्जत करता है, लेकिन साथ ही वो अपने अतीत के जख्मों और अपने सख्त मिजाज में कैद है। माहिद के लिए शहर अभी भी एक ऐसी पहेली है जिसे वो सुलझा नहीं पाया है या शायद सुलझाना नहीं चाहता। लेकिन जब वो देखेगा कि जिस दादा हुजूर के फैसले पर वो आंख बंद करके भरोसा करता है, वही दादा हुजूर शहर पर इतना भरोसा जता रहे हैं, तो माहिद के अंदर एक द्वंद्व शुरू होगा। उसे अपनी नफरत और दादा हुजूर के विश्वास के बीच में से किसी एक को चुनना होगा। माहिद ये देख पाएगा कि शहर के अंदर कोई लालच नहीं है। जब पूरा घर वसीयत के लिए आपस में लड़ रहा होगा, साजिशें रच रहा होगा, तब शहर खामोशी से मुफ्ती साहब की सेवा में लगी होगी। ये निस्वार्थ भाव माहिद के दिल पर जमी बर्फ को पिघलाने की पहली वजह बनेगा। नैना टीवी के दर्शकों को ये समझना होगा कि माहिद और शहर की लव स्टोरी आम लव स्टोरीज की तरह नहीं है। यहाँ प्यार का रास्ता जायदाद की लड़ाई और खानदानी सियासत से होकर गुजरेगा।
विलेन पक्ष की बात करें तो नाजिमा और उनके साथी शांत नहीं बैठेंगे। वसीयत का शहर के नाम होना का मतलब है उनका बरसों पुराना सपना टूट जाना। वे शहर को मुफ्ती साहब की नज़रों में गिराने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे, यहाँ तक कि वे शहर पर चोरी का इल्ज़ाम लगाने या उसे घर के उसूलों का उल्लंघन करने वाला साबित करने की साजिश रच सकते हैं। वे कोशिश करेंगे कि माहिद के कान भरें कि शहर ने मुफ्ती साहब को अपनी मासूमियत के जाल में फंसा लिया है ताकि वो नियाजी मंजिल पर कब्जा कर सके। ये वो दौर होगा जब कहानी में सस्पेंस अपने चरम पर होगा। दर्शकों को ये डर सताएगा कि कहीं माहिद उनकी बातों में ना आ जाए। लेकिन यहीं पर शो के मेकर्स एक मास्टर स्ट्रोक खेलेंगे। माहिद भले ही गुस्से वाला है, लेकिन वो बेवकूफ़ नहीं है। वो नियाजी खून है और झूठ को पहचानने की ताकत रखता है। जब शहर पर इल्ज़ाम लगेंगे तो माहिद का प्रोटेक्टिव नेचर जाग उठेगा। न प्यार की वजह से, बल्कि अपनी पत्नी की बेइज्जती को अपनी बेइज्जती मानकर वो शहर के लिए ढाल बनकर खड़ा होगा। मुफ्ती साहब की वसीयत में सिर्फ घर और ज़मीन जायदाद का जिक्र नहीं होगा, बल्कि इसमें शहर के लिए एक और तोहफा छिपा हो सकता है, उसकी आज़ादी और उसके सपनों की उड़ान। मुफ्ती साहब शायद ये समझ चुके हैं कि शहर के अंदर एक काबिल डॉक्टर छिपा है। हो सकता है कि वसीयत में वो ये शर्त रख दें कि नियाजी मंजिल की जिम्मेदारी संभालने के साथ साथ शहर को अपनी पढ़ाई पूरी करने का भी पूरा हक होगा। ये ट्विस्ट कहानी को पूरी तरह पलट देगा। जो ससुराल वाले शहर को घर की चार दीवारी में कैद रखना चाहते थे, उन्हें वसीयत की वजह से मजबूर होकर शहर को बाहर जाने की इजाज़त देनी पड़ेगी। ये शहर की सबसे बड़ी जीत होगी और उसके दुश्मनों के मुंह पर एक करारा तमाचा। इस पूरे घटनाक्रम में डॉक्टर फरीद का किरदार भी एक अहम कड़ी बनकर उभरेगा। जब मुफ्ती साहब की तबीयत खराब होगी और शहर उनकी मदद करेगी, तो फरीद ही वो शख्स होगा जो शहर की टैलेंट को वेरीफाई करेगा। फरीद गवाही देगा कि अगर शहर ने वक्त पर सही कदम नहीं उठाया होता तो अनहोनी हो सकती थी। फरीद का ये बयान माहिद की नज़रों में शहर की इज्जत को कई गुना बढ़ा देगा। माहिद को पहली बार ये एहसास होगा कि जिस लड़की को वो अब तक सिर्फ एक बोझ या जिम्मेदारी समझ रहा था, वो असल में हुनर और काबिलियत का खजाना है। ये रियलाइजेशन माहिद के एटीट्यूड में बदलाव लाएगा। वो धीरे धीरे शहर के प्रति नरम पड़ने लगेगा, जो नाजिमा को बिल्कुल रास नहीं आएगा। आने वाले एपिसोड्स में हम देखेंगे कि कैसे एक सादी सी चाबी का गुच्छा नियाजी मंजिल में महाभारत का कारण बनता है। शहर जो कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करती, उसे हालात मजबूर कर देंगे कि वो अपने और अपने परिवार के हक के लिए खड़ी हो। जब मुफ्ती साहब वसीयत का ऐलान करेंगे तो घर में सन्नाटा पसर जाएगा। उस कागज़ पर लिखा हर शब्द नाजिमा के अरमानों पर पानी फेर देगा। वसीयत के मुताबिक नियाजी मंजिल के सारी बड़े फैसले लेने का हक शहर को मिलेगा। ये पावर शिफ्ट इतना बड़ा होगा कि कल तक जो लोग शहर को नौकरानी जैसा समझते थे, उन्हें अब हर काम के लिए शहर की रजामंदी लेनी होगी। ये शो का सबसे सैटिस्फाइंग मोमेंट होगा। लेकिन सावधान रहिए, क्योंकि दुश्मन भी कच्चे खिलाड़ी नहीं है। वसीयत को चुनौती देने के लिए वे कोर्ट कचहरी और झूठे गवाहों का सहारा ले सकते हैं। वे शहर के अतीत या उसके परिवार को निशाना बना सकते हैं। कौसर, शहर की मां को भी इस लड़ाई में घसीटा जा सकता है। हो सकता है कि वे कौसर की गरीबी या उनकी मजबूरी का मजाक उड़ाएं, और यही वो चिंगारी होगी जो माहिद को पूरी तरह से शहर के पक्ष में कर देगी। माहिद अपने उसूलों का पक्का है और वो अपने घर की औरतों या बुजुर्गों की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे वो उसकी सास ही क्यों ना हो। इस तरह वसीयत का ये ड्रामा माहिद और शहर को एक टीम बना देगा। जो दूरियां उनके बीच शादी के बाद से बनी हुई थीं, वे इस बाहरी मुसीबत से लड़ने के चक्कर में मिटने लगेंगी। नैना टीवी पर हम हमेशा आपको लॉजिकल और ग्राउंडेड अपडेट्स देते हैं, और ये थ्योरी भी शो के कैरेक्टर आर्क्स को ध्यान में रखकर बनाई गई है। शहर का सफ़र एक डरी हुई लड़की से एक सशक्त मालकिन बनने का है, और मुफ्ती साहब की वसीयत वो जरिया है जो इस बदलाव को गति देगा। ये देखना रोमांचक होगा कि कैसे एक कागज़ का टुकड़ा रिश्तों की परिभाषा बदल देता है। माहिद का गुस्सा, नाजिमा की जलन, मुफ्ती साहब का भरोसा और शहर की मासूमियत, इन सब का संगम आने वाले एपिसोड्स को ब्लॉकबस्टर बनाने वाला है। तैयार हो जाइए एक हाई वोल्टेज ड्रामा के लिए, जहां जीत सच्चाई और ईमानदारी की होगी, लेकिन रास्ता कांटों भरा होगा। शहर को ये साबित करना होगा कि वो सिर्फ वसीयत की वारिस नहीं, बल्कि नियाजी खानदान की मान मर्यादा की असली वारिस भी है। और इस सफ़र में अनचाहे ही सही, माहिद उसका सबसे बड़ा सहारा बनेगा।